वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बरवक्त और दुरुस्त फैसलों से जंग टल गई। पाक भारत कशीदगी कम हो गई पर जंग का खतरा अब भी बरकरार है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि खलदम तंजीमों पर पाबंदी मुल्क का अंदरूनी मामला है। कोई भी फैसला आलमी दबाव के पेश नजर नहीं किया जा रहा। दुनिया को वाज़ेह कर चुके कि वो फैसला करेंगे जो मुल्क की मुफाद में होगा। पाक भारत कशीदगी में कमी की कोशिश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान आएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती और पाक भारत सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी मुलाकात। बालाकोट हमले के बारे में भारत के दावे झूठे हैं। भारत को खुद ये ऐलान करना पड़ेगा कि इस हमले में कोई हलाकत नहीं हुई। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारतीय पायलट की रिहाई पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम था। देखते हैं भारत इस पर क्या जवाब देता है। गेंद अब भारत के कोर्ट में है। पुलवामा वाक़े पर इल्जाम तराशी की बजाय भारत को ये देखना होगा कि ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। जब किसी आबादी को जबर में रखकर कत्लेआम, खवातीन से ज्यादतियां और पैलेट गनें चलाई जाएंगी तो रद्द अमल आना फितरी है। असल तनाज़ा और अमन का फ्लैश पॉइंट मसला कश्मीर है। ये मसला हर सूरत में हल करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक इत्तलात। नवाज शरीफ ने अस्पताल में दाखिल होने के लिए अपनी वालिदा की दरख्वास्त भी न मानी। कहा, हुकूमत का तज़हीक आमेज़ रवैया कबूल नहीं। इज्जत की मौत को तरजीह दूंगा। एक से दूसरे अस्पताल घुमाया जा रहा है। इलाज के नाम पर सियासत हो रही है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद भी इलाज शुरू नहीं हुआ, सिर्फ तंग किया जा रहा है। माँ जी आप दुआ फरमाएं, जो अल्लाह को मंजूर हुआ हो जाएगा। जेल में अहले खाना से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तशवीश का इजहार। कहा, एक बीमार शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना कम ज़र्फी है। वुज़रा ECL में नाम होने के बावजूद बैरून मुल्क जा सकते हैं। मुल्क को जौहरी ताकत बनाने वाले को अस्पताल ले जाने की इजाजत नहीं। मेडिकल बोर्ड की राय न मानना हुकूमत की बदनीयती को जाहिर करता है। कौमी असम्बली ने तरमीमी फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। लग्जरी गाड़ियों और स्मार्ट मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी की शरह में इजाफा। नॉन फाइलर्स को छोटी गाड़ियां खरीदने की इजाजत। फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स मुकम्मल खत्म कर दिया गया। नॉन फाइलर्स को भी विद होल्डिंग टैक्स की छूट दे दी गई। हुकूमत का 5 वर्षों में 48 इदारे फरोख्त करने का फैसला। PIA, स्टील मिल्स, रेलवे, नेशनल बैंक, BSO, सुई सर्दन, सुई नॉर्डन, सिविल एविएशन अथॉरिटी, यूटिलिटी स्टोर्स, पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी, NHA, नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान निजकारी फहरिस्त में निकाल दिए गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने भी बालाकोट हमले में हलाकतों का भारतीय दावा झूठा करार दे दिया। बालाकोट हमले के मकाम की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी। तस्वीरों में फजाई कार्रवाई में तबाही के आसार नहीं मिले। खबर एजेंसी के मुताबिक जिन हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया गया उससे भारी भरकम इमारतें तबाह हो सकती थीं। तस्वीरों में नजर आने वाले शवाहिद से ऐसा साबित नहीं हुआ। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ दरख्त गिरे और एक कौवा मरा। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.